बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही थी जी साग। जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। 2 किलो मैंने यहाँ पे साग लिया है, सरसों का साग लिया है। ये देखें, इस तरह से फूल नहीं हम डालेंगे, लेकिन फूलों वाला साग लेना भी नहीं है। मैं फूलों वाला नहीं लेकर आई हूँ। इसकी मोटी गंदलें जो होती हैं, बहुत मज़े का ये साग बनता है। और इसको तोड़ के हम इस तरह से चेक करेंगे। जो इस तरह से आराम से टूट जाए वो वाली गंदलें हम डालेंगे। जो इस तरह से आराम से नहीं टूटेंगी उनको हम निकाल देंगे इसमें से। 2 किलो साग है तो 1 किलो पालक डाली है मैंने। 1 गुच्छी बाथू की है। थोड़ा सा हरा प्याज है। आधी गुच्छी मैंने मेथी की ली है, ये भी डालेंगे इसमें। साग को बारीक वाला काट लेंगे, धो के अच्छी तरह फिर बनाएंगे। देखें जी, साग को मैंने बहुत ही बारीक काटा है। ये देखें, इस तरह से जितना बारीक साग कटा होगा उतना ही मज़े का ये बनेगा। अच्छी तरह से धो के मैंने मिट्टी की हांडी में मैं बना रही हूँ। 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डालेंगे। 4 से 5 घंटे तक पकाएंगे इसको। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हम बाद में चेक भी करेंगे। 1 पाव मैंने हरी मिर्च ली थी, लेकर आई थी मैं, उसमें से मैंने आधी डाली है इसमें। 1 पाव ही मैं हरा प्याज लेकर आई थी, ये भी मैंने हाफ लिया है, आधा लिया है। बारीक काट के डाल रही हूँ छोटा छोटा। 1 बंच मैं चॉप किया हुआ डाल रही हूँ लहसुन। इसमें साग पूरा नहीं है, ये आधा साग है। जैसे जैसे ये पकेगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर बाकी का साग भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे 4 से 5 घंटे तक। देखें जी, 5 घंटे हो गए इसको पकते हुए, बिल्कुल नरम हो गया है। ये देखिए, अब ढक्कन उठा के इसका पानी ड्राई करेंगे। मैं घोटने से इसको घोटूंगी। अगर आपने चॉपर में करना है या कूंडे में करना है तो इसका पानी ड्राई करके कीजिएगा, लेकिन मैं साथ साथ पानी ड्राई होएगा तो साथ साथ ऐसे इसको हिलाती जाऊंगी और इसको मैं घोटने से घोटूंगी इसको। साथ साथ पानी ड्राई करेंगे और साथ साथ इसको घोटते जाएंगे इस तरीके से। घोटने को आपने साइड पे रखना है, सेंटर में नहीं दबाव डालना, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। इस तरह साइड से इस तरह दबाते जाएं और बड़े आराम से ये मैश हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही करके दिखाती हूँ घोटने से। देखें जी, आधा घंटा मुझे हो गया इसको घोटते हुए। ये देखें, मुलायम हो गया अच्छे से और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब साग के तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, अब घी डालेंगे इसमें। मैं देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। आधा कप के करीब डाल रही हूँ इसमें। 1 टेबल स्पून भर के इसमें भी कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक को ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक गोल्डन ब्राउन हो गया। अब गोल मिर्चें डालेंगे 5-6, इनको भी फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तड़का रेडी है। अब साग डाल देते हैं इसमें। जितना साग आपको चाहिए उतने का ही तड़का लगाएंगे।
साग को थोड़ा सा पकाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं सोया डाल रही हूँ, जो सौंफ के पत्ते होते हैं। आजकल उनका मौसम है तो बाज़ार से इजीली मिल रहे हैं। एक गुच्छी मैं डाल रही हूँ, आधा मैं दूसरे साग में डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है इससे। चलें जी, साग हमारा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।